जुबिन नौटियाल ये वही सिंगर हैं जिनके आते ही म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाल मच गया था। देखिए कैसे इनके आने से अरिजीत सिंह और आतिफ असलम जैसे बड़े सिंगर्स का करियर भी खतरे में पड़ गया। इनके गानों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उत्तराखंड के रहने वाले जुबिन नौटियाल की क्या सच्चाई है जिसे आज तक कोई नहीं जानता, और कैसे सिंगर बनने पहुंच गए मुंबई। आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल की। जी हाँ, वही जुबिन नौटियाल जिनके गानों ने सभी को मदहोश कर दिया है और इनकी आवाज ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ है। आज जुबिन नौटियाल जिस मुकाम पर है, यहाँ तक पहुँचने में इन्हें कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, आप शायद इस बात का अंदाजा भी न लगा पाए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जुबिन नौटियाल कैसे इतने बड़े सिंगर बने और उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल आए और साथ ही उनका ये सफर कैसा था, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के कलाकार जुबिन नौटियाल आज के वक्त में बहुत ज्यादा मशहूर है और यूथ में इनका क्रेज अलग ही लेवल पर है। सैड सॉन्ग से लेकर लव सॉन्ग इन्होंने सब गाए हैं। जुबिन को लोगों का बहुत प्यार मिला है। इसी प्यार की वजह से आज जुबिन टॉप सिंगर में से एक हैं। लेकिन एक समय था जब जुबिन को अपनी लाइफ में कई फेलियर्स का सामना करना पड़ा था और अपने करियर को लेकर जुबिन ने कई मुश्किलें देखी, लेकिन अपने पैशन को लेकर जुबिन काफी सीरियस थे। इसलिए वो अपने रास्ते पर डटे रहे और कभी हार नहीं मानी, और यही वजह है कि आज जुबिन अपने करियर में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। जुबिन को कई गानों के लिए अवार्ड्स भी मिले हैं। चलिए आपको जुबिन के शुरुआती जीवन के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से जुबिन की ये जर्नी शुरू हुई। जुबिन नौटियाल का जन्म उत्तराखंड राज्य के देहरादून शहर में 13 जून 1989 को हुआ था। इनके पिता रामशरण नौटियाल एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन है और इनकी मां नीना नौटियाल एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ बिजनेस भी संभालती हैं। जुबिन के पिता को संगीत से बहुत प्रेम था। वो अक्सर गाने गुनगुनाया करते थे। उन्हें देखकर जुबिन का मन भी संगीत की ओर आकर्षित होने लगा। बताया जाता है कि जुबिन जब 4 साल के थे तब से ही उन्हें संगीत से एक लगाव सा हो गया था। जुबिन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून से की थी। स्कूल के दिनों में ही जुबिन ने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। आगे की पढ़ाई में जुबिन ने म्यूजिक को ही एज अ सब्जेक्ट पढ़ा और साथ ही शास्त्रीय संगीत भी सीखा। और दोस्तों, जुबिन को म्यूजिक के लिए इतना प्यार ज्यादा था कि जुबिन अपने दिन रात म्यूजिक के साथ ही बिताते थे। कहने का मतलब यह है कि जुबिन शास्त्रीय संगीत भी सीख रहे थे और साथ साथ इन्होंने कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने भी सीख लिए थे, जिसमें कि जुबिन ने गिटार, पियानो और हारमोनियम बजाना सीखा था। जुबिन म्यूजिक में इतना खो जाते थे कि जुबिन को बाकी एक्टिविटी जैसे खेलना कूदना, पढ़ाई या किसी और चीज के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। 18 साल के होने तक जुबिन म्यूजिक में काफी कुछ सीख चुके थे और 18 साल होने के बाद से जुबिन अपने शहर देहरादून में एज अ सिंगर जाने जाते थे। ये शहर के कई इवेंट्स में सिंगिंग करते थे। चैरिटी के लिए भी जुबिन ने कई लाइव परफॉर्मेंस दी। अब तक ये तय हो गया था कि जुबिन का सपना एक बड़ा सिंगर बनने का है। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए कुछ वक्त बाद जुबिन मुंबई चले गए और मुंबई से अपनी कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। और यहाँ आकर भी जुबिन म्यूजिक में कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते थे। जुबिन की ये सीखते रहने की खूबी ही आज इन्हें इतना बड़ा सिंगर बना चुकी है। जुबिन वाराणसी के पंडित छतरुलाल मिश्रा से भी संगीत सीखते थे, जिसके लिए इन्हें बीच बीच में वाराणसी भी जाना पड़ता था। सिंगिंग को लेकर जुबिन की इतनी मेहनत जुबिन के जुनून को भी दर्शाती है। इसी दौरान जुबिन ने कई रियलिटी शो में भी ऑडिशन दिए, लेकिन उन्हें यहाँ कामयाबी नहीं मिली। किसी न किसी वजह से शो के जज जुबिन को शो में से एलिमिनेट कर देते थे। यही वो मोड़ था जब जुबिन को कई फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। इन सब के बाद जुबिन काफी निराश हो गए थे, लेकिन इस दौरान जुबिन के साथ कुछ अच्छा भी हुआ। वो ये कि जुबिन की मुलाकात म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान से हुई और ए.आर. रहमान ने जुबिन की सिंगिंग की काफी तारीफ की। उन्होंने जुबिन के टैलेंट को समझा और जुबिन को ये एडवाइस दी कि जुबिन को कुछ वक्त और अपनी आवाज पर मेहनत करनी चाहिए। ए.आर. रहमान की बात मानते हुए जुबिन अपने घर देहरादून लौट आए और अपनी म्यूजिक ट्रेनिंग जारी रखी। जुबिन ने कई संगीत शास्त्रियों से अलग अलग तरह का संगीत सीखा। जुबिन ने म्यूजिक सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसमें अपने 4 साल और लगा दिए। दोस्तों, जुबिन की मेहनत और लगन ही थी जिसने जुबिन को इतना कामयाब बनाया। एक बार फिर जुबिन मुंबई आए और यहाँ आकर जुबिन ने 2011 में एक रियलिटी सिंगिंग शो में पार्टिसिपेट किया, जहाँ जुबिन टॉप 25 कंटेस्टेंट में शामिल हुए। जुबिन ये शो तो नहीं जीत पाए, लेकिन इसके बाद से जुबिन को स्क्रैच सॉन्ग गाने का मौका मिला। सैकड़ों स्क्रैच सॉन्ग गाने के बाद जुबिन को फिल्म का एक गाना मेन सिंगर के तौर पर गाने को मिला। जुबिन ने फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम 2014 में रखा था, जब उन्होंने अपना पहला गाना एक मुलाकात गाया। सोनाली केबल फिल्म का ये गाना काफी हद तक हिट रहा और इसी साल जुबिन ने द शौकीन मूवी का मेहरबानी सॉन्ग भी गाया था। मेहरबानी सॉन्ग ने काफी लोगों के दिलों को छुआ और इस गाने के बाद जुबिन की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ने लगी थी। बताया जाता है कि मेहरबानी सॉन्ग पहले कोई दूसरा सिंगर गाने वाला था, लेकिन अब अक्षय कुमार ने जुबिन को ये गाना गाते सुना तो अक्षय ने जुबिन को ही ये गाना गाने को कहा था। इस सॉन्ग की कामयाबी के बाद जुबिन ने 2015 में बजरंगी भाईजान फिल्म का जिंदगी सॉन्ग गाया और ये बात सब जानते हैं कि इस फिल्म का जिंदगी सॉन्ग कितना ज्यादा शानदार था। इसके लिए जुबिन को अपकमिंग मेल वोकलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। इस गाने के बाद जुबिन की पॉपुलैरिटी और म्यूजिक इंडस्ट्री में इनकी डिमांड काफी बढ़ने लगी, जिसके बाद जुबिन ने एक के बाद एक कई गाने गाए, जिसमें कि बाबरा मन, द हम्मा सॉन्ग, रात बाकी, ढल जाऊं मैं तुझ में, लो सफर, दिल चाहता हो, हम
हमनवा मेरे जैसे कई हिट सॉन्ग्स गाए और यही वजह है कि आज जुबीन टॉप सिंगर्स में से एक हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन दिनों लोगों का तो ये कहना था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में जुबीन अरिजीत सिंह जैसे बड़े सिंगर्स को टक्कर दे रहे हैं। दोनों की आवाज लोगों के दिलों तक पहुंचती है और दोनों ही बहुत अच्छा गाते हैं। दोनों के ही गाने सुपरहिट रहते हैं। जुबीन ने कबीर सिंह फिल्म का तुझे कितना चाहे और हम ट्रैक सॉन्ग गाया और मरजावा फिल्म का ट्रैक तुम ही आना भी जुबीन ने ही गाया था, जो कि सभी जानते हैं कि ये गाने अब तक के मास्टरपीस सॉन्ग्स हैं, जिसकी टक्कर किसी से नहीं की जा सकती। जुबीन ने कई म्यूजिक वीडियो में भी अपनी आवाज दी है, जिस पर मिलियंस में व्यूज आए हैं। इमरान हाशमी और युक्ति थरेजा का वीडियो सॉन्ग लुट गए यूट्यूब पर 900 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, जिसे जुबीन ने ही गाया है। साथ ही जुबीन कुछ धार्मिक गाने भी गाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जुबीन एक बेहतरीन सिंगर है। आतिफ असलम और अरिजीत सिंह की तरह ही जुबीन भी एक तराशे गए गायक हैं, जो आज अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। और ये वीडियो को देखने के बाद आप सब भी जुबीन की इस कामयाबी के पीछे की उनकी मेहनत जान गए होंगे। दोस्तों, जुबीन जैसे बड़े सिंगर से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि हमें जिंदगी में बहुत से फेलियर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जुबीन जिस तरह अपने करियर को फोकस और कंसिस्टेंट बने रहे हैं, वो वाकई में सराहनीय है। तो दोस्तों, ये थी जुबीन नौटियाल की अब तक की कहानी और इनके सिंगर बनने तक की जर्नी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप भी अगर जुबीन नौटियाल के फैन है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जुबीन का गाया हुआ कौन सा गाना आपको बहुत ज्यादा पसंद है उसे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।